जयपुर के चोमू शहर की चमकती सड़कों के बीच एक घर, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर कथित तौर पर डर, तनाव और टूटते रिश्तों की एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसने अब पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। अन्नू मीणा केस हर दिन हर घंटे एक नया मोड़ लेकर सामने आ रहा है। पहले इसे एक आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन फिर कुछ वीडियोज सामने आए, कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई और अब व्हाट्सएप चैट्स इस कहानी को और रहस्यमय बना रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या अन्नू मीणा लंबे समय से किसी गहरे मानसिक दबाव में थी, या कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच छिपा है जो सामने आना बाकी है? अब जरा समय को पीछे ले चलते हैं। 13 मार्च एक तारीख जो अब जांच में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परिवार के आरोपों के मुताबिक उस दिन अन्नू और दोनों बच्चे एक कमरे में थे। आरोप है कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था और साथ ही किचन की गैस खुली हुई थी। सुबह जब अन्नू की आंख खुली तो उन्हें गैस की तेज़ गंध महसूस हुई। एक पल के लिए सोचिए, बंद कमरा, अंदर बच्चे और हवा में फैली गैस। उस समय अन्नू ने कई कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि जवाब नहीं मिला। बाद में पड़ोसियों ने पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया और मामला एक बड़े हादसे से बच गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जो अब जांच में सबसे अहम हिस्सों में शामिल बताया जा रहा है। अन्नू ने लिखा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, दुखी हो जाओ, हम तीनों मरे नहीं। इन शब्दों में सिर्फ नाराज़गी थी या डर था, या फिर किसी गहरे तनाव का संकेत? जांच एजेंसियां अब इन्हीं सवालों के जवाब में ढूंढने में जुट गई हैं। अब आते हैं 17 मार्च पर। सुबह एक और मैसेज आता है और इस बार शब्द और ज़्यादा भावुक थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब नहीं हो रहा है मुझसे। मैं जा रही हूँ, अब ढूंढ लेना अपने लिए जैसी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको कभी मेरी कदर ही नहीं हुई। बाय, अब खुश रहना। इन लाइनों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि परिजनों का मानना है कि अन्नू लंबे समय से परेशान थी। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन अन्नू के बेटे ने मीडिया के सामने जो खुलासा किया है, उसने सबको चौंका दिया है। अन्नू के बेटे ने कहा कि उनके पापा ने टीवी फोड़ दिया था, फिर मम्मा को जूते से मारा और सिलेंडर से उनका सिर दे मारा, जिससे वो बेहोशी के हालात में हो गई थी। यानी लगभग ये तो साफ हो चुका है कि गौतम अन्नू के साथ मारपीट करता था। दूसरी तरफ पति गौतम मीणा का भी पक्ष सामने आया है। गौतम मीणा, और मैं अपने बारे में ये बयान करता हूँ कि 7 अप्रैल को बच्चों को मैं खुद छोड़ के आया था। बस में बैठा के आया था, 8:30 बजे तक वॉक करके, और ऑफिस में बात करी थी काम है कि नहीं है। और फिर अन्नू की परमिशन से मैं कुछ सामान लेके घरेलू चोमू का जो प्लॉट का कार्य चल रहा था उस पर जा रहा था। रास्ते में अन्नू का 2 बार मेरे पास फ़ोन आया कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और मैं चोमू पहुंचने ही वाला था, तब मैंने उसको मना कर दिया कि मैं चोमू पहुंचने वाला हूं, तो वापस नहीं आ रहा। तब उसने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो कॉल करा, तो मुझे नीचे से वो चुन्नी लेके ऊपर गई। जब मैं उसको खूब समझाता रहा कि टू पीऊ, और मेरी कसम खूब दिलाई उसको और खूब उससे निवेदन करा, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के इंस्टेंट मेरे पड़ोसी दिग्विजय जांगीर जी को फ़ोन किया और उनसे निवेदन किया कि जल्दी से आप गेट तोड़ो, कैसे ऊपर से नीचे से। अभी कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसा करने जा रही है। और उन्होंने गेट तोड़ने में थोड़ा समय लगा दिया, इसलिए वो मैं उससे बचा नहीं पाया। मैं वापस चोमू से यू टर्न लेके मेरे घर पहुंचा, हॉस्पिटल लेके गया उसको। वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन उसको डेथ डिक्लेयर करी। पोस्टमार्टम में साथ मैं उसके साथ रहा। और मेरे स्कूल को बच्चों को भी मैंने छोड़ा था। उनके पास एक ये वीडियो है, और वो वीडियो के कारण ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने मुझे बॉडी दी, अंतिम संस्कार करे। अंतिम संस्कार में ये एक दिन ये आए, बाकी आए नहीं। और पीछे से मेरे मम्मी के जो गहने थे, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के कागज़, जो भी केस था, ये सब पीछे से ले गए। DVR ले गए, मोबाइल ले गए। और बच्चों को 7 अप्रैल से मेरे से बात नहीं कराई, उनको मैनिपुलेट कर रखा है। वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वैसे ही वो बोल रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मैं आपकी जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा, जांच बिल्कुल पारदर्शी रहे। और इन्होंने मेरे पास
जब उसका 12वां था, जब ये लेके भी आए थे उनकी, मैं एक हॉस्टल लिया था उनकी पार्टनरशिप में, उन्होंने बिल्कुल डिनाइन कर दिया। लेकिन वहाँ मेरे गांव में जो बैठक थी उसमें उन्होंने यस किया था। 50% हमारी पार्टनरशिप थी दोनों की पैसों की, वो उन्होंने नहीं रखा। और मेरे जीवन की संपूर्ण संपत्ति का 70% अन्नू मीणा के नाम है। अन्नू के नाम पत्रकार में भी एक प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट अन्नू के नाम चोमू है। और मैंने कभी पैसों के लिए प्रताड़ित नहीं किया। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम में हर एनिवर्सरी ऊँटी, पिछले बर्थडे में उसको मैंने एस्कोटा गिफ्ट दी है। और इंस्टाग्राम सबसे एफआईआर के दिन ही इन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है और पूरा डिलीट कर दिया है। और जो भी मेरे फेवरेट में एविडेंस थे उन्होंने सब हटा दिए। इसलिए मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये नौकरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचाए इससे। और ये किसी भी कीमत पे मेरी नौकरी खाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को मैनिपुलेट कर रखे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, मैं पूर्ण सहयोग करूँगा आपसे। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पड़ोसी से संपर्क किया, मदद की कोशिश की और ये भी कहा कि उन्हें कुछ चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ सफाई और इनके बीच सच की तलाश। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक डर, तनाव या मानसिक दबाव में रहा हो तो क्या उसके संकेत समय रहते पहचाने जा सकते हैं? क्या परिवार, दोस्त या समाज कुछ बदल सकता था? फिलहाल पुलिस के सामने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा, वीडियो और कई दूसरी जानकारियां हैं। हर सबूत एक कहानी कह रहा है, लेकिन क्या ये कहानियां एक ही सच पर पहुंचेंगी? अन्नू मीणा केस अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सवालों की ऐसी फाइल बन चुका है जिसका हर पन्ना एक नया मोड़ लेकर सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या डिजिटल सबूत इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।